This is me Sneha Singh. Welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing great for your examination. आज मैं आपको बताने वाली हूँ YouTube के फ्री फैकल्टीज़, फ्री टीचर्स जो जिनसे आप पढ़ सकते हैं एंड एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने की बात और समझने की बात अलग होती है। मैं नहीं कहूँगी कि आप उनको पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनको पढ़कर आप सीख सकते हो। जैसे 10 टीचर के पीछे आप भाग रहे हो, उनके पीछे अगर भागोगे तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे, ठीक है। ये लाइन रखनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आपको मुझे भेड़ चाल में नहीं डालना है। आपको एक रियलिटी चेक देना है जिससे आप सही राह पर चलो, ठीक है। एंड मेरा 1 साल पूरा बर्बाद हुआ। कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन से नहीं। मैंने किसी से लिटरली पूछती थी तो कोई ऐसे बताता था कि इनसे पढ़ लो, उनसे पढ़ लो, मतलब 5-10 टीचर बता देते थे। कोई सही बताता ही नहीं था कि अगर इनको फॉलो कर रहे हो तो क्यों फॉलो कर रहे हैं और मैंने इनको क्यों फॉलो किया। ये सारी चीज़ें कोई बताता ही नहीं था। और उसके चक्कर में मैंने खुद सोचा कि अब मैं खुद ही पढ़ूँगी। मैंने बैच लिया, सारी चीज़ें ली, अब मैं पढ़ रही हूँ। अब मुझे लगभग 6 से 7 महीने बाद मुझे समझ आया कि टीचर कौन से अच्छे हैं। रियलिटी में कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन से टीचर का केवल बना हुआ है हवा कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ठीक है। जिनसे मैं पढ़ी हूँ मैं बताऊँगी कि वो अच्छे हैं, और जिनसे मैं नहीं पढ़ी हूँ, जिनका हवा मतलब हवा नहीं कहूँगी, जिनका है मार्केट में कि हाँ ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपके रीजनिंग में पढ़ती हूँ पीडब्ल्यू के सचिन सर से और विधु सर से। आप सचिन सर से पढ़ो। विधु सर प्री का पढ़ाते हैं बट उनको छोड़ दो, सचिन सर से ही सारा पढ़ लो तुम, प्री और मेंस दोनों। सचिन सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्या बताऊँ। मतलब उनका सारी चीज़ें पढ़ाने का तरीका, और उनसे जब तुम पढ़ोगे ना तो एक बहुत काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं, बहुत क्यूटी क्यूटी सा तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताते बताते ले चलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे और इस तरीके से बोलेंगे कि उनको वो फील करेंगे कि हाँ तुम नहीं कर पा रहे हो। वो ऐसे बताते हैं कि अभी नहीं होगा, अगर आप इतने मिनट में कर रहे हो धीरे धीरे आप इतने मिनट में करोगे। मतलब कोई चीज़ होती है ना कि हमारे दिमाग में डाउट आता है तो जैसे लगता है वो उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं और उन चीज़ों को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। इस समय मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ और ही इज़ बेस्ट रीजनिंग टीचर। मैं जितनी उनकी पढ़ाई करूँ उतना ही बहुत है। उनका नाम कहीं नहीं है। मैंने देखा कभी भी आप सर्च करो कि बेस्ट रीजनिंग टीचर तो आप उनका नाम नहीं पाओगे। मैं नहीं पाई भाई। 1 से 2 वीडियो मैंने देखे और मुझे नाम नहीं मिला तो मैंने कहा कि इनका नाम नहीं है लेकिन इनका नाम होना चाहिए। एंड भाई रीजनिंग बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्री यूट्यूब पर वो पढ़ाते हैं बढ़िया आराम से। एंड नेक्स्ट आता है इंग्लिश के लिए मैं अनुभव सर को फॉलो करती हूँ और निमिषा मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है, मैंने 1-2 क्लास ऐसे ऐसे फ्लो में ली थी, लेकिन मुझे समझ आया कि क्वालिटी है कंटेंट में मैम के। मैम अच्छा पढ़ाती हैं। एंड जैसे एक बच्चे होते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि ये टीचर मेरी बात समझ रहा है या टीचर जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं क्वेश्चन इनको पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें रहता है। निमिषा मैम से पढ़कर भी आप कुछ कर सकते हो। और अड्डा 247 के हैं अनुभव सर, उनको कैसे भूल सकते हैं इंग्लिश के लिए। वो तो बहुत ही बढ़िया है भाई। एडिटोरियल के लिए वो ज़्यादा माने जाते हैं एंड इंग्लिश भी आप उनसे पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, ठीक है। और बात रही मैं किसको फॉलो करती हूँ, मैं फॉलो करती हूँ अनुभव सर को। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट तो एक ही टीचर को फॉलो करो। दो चीज़ें, दो लोगों को मत फॉलो करो। आप दोनों को कंपेयर करना, आपको किसके साथ जाना है वो आप खुद चूज़ कर लेना है, ठीक है। एंड अब आप सोच रहे होगे कि दोनों टीचर से पढ़ लें, अगर हमें दोनों अच्छा लगे। इनसे भी ये पढ़ लिया, इनसे भी ये पढ़ लिया। 10 टीचर से मत पढ़ो। प्रैक्टिस के लिए तुम जा सकते हो लेकिन 10 टीचर से एक ही चीज़ें पढ़ना है। 10 टीचर से पढ़ने का मतलब ये है हर एक टीचर अपना कॉन्सेप्ट अलग तरीके से समझाता है और जैसे टीचर का थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हमारे अंदर उस चीज़ों को समझाता है, बैठाता है। फिर जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और वही सारी थिंकिंग प्रोसेस उन्हीं के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं। अब हमारे 2 टीचर से पढ़ा, दोनों का थिंकिंग प्रोसेस अलग है, दोनों को पढ़ाने का और बच्चे को समझाने का, कंटेंट देने का तरीका अलग है। अब जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारे मन में 2 कंटेंट सबसे पहले आएंगे। अप्लाई क्या करना है हमें, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमें
एक से दूसरा हमें कभी दूसरा लगाओगे कभी पहला लगाओगे, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। इसको समझाने के लिए वर्ड्स ही कम है, लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि हाँ जो मैं कह रही हूँ वो एकदम 101% सही है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वांट पे। क्वांट पे हमारे वन एंड ओनली कौशिक मोहंती सर। लेकिन एक टीचर अभी मेरे मतलब मेरे दिल में काफ़ी अच्छी उन्होंने जगह बनाई है एज ए टीचर, वो है आशीष सर। आशीष सर इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, उनके मुझे बैच उनका कहीं से मिला, और यार मतलब क्या अलग ही तरीके से वो पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे। जैसे रीजनिंग में सचिन सर आपको पढ़ाएंगे ना एकदम आराम से प्यार से सहलाते सहलाते धीरे धीरे हाथ आपका उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाएंगे, वैसे ही ये भी हैं आशीष अरोड़ा सर। इतने क्यूटी से हैं, आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से समझाएंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आएगा तो बताएंगे कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आएगा। और ये सारी चीज़ें जब टीचर बोलता है ना तो लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा जो डिमोटिवेशन होता है ना वो मोटिवेशन में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। और बात रही कौशिक सर की, ऑफलाइन में कौशिक सर अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया है। और बात करें आशीष सर का, तो आशीष सर का कंटेंट कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ऑफलाइन का मतलब है यूट्यूब पर, ठीक है, सॉरी। एंड यूट्यूब पर आप कौशिक सर का कंटेंट देखोगे एंड आशीष सर का कंटेंट देखोगे तो कौशिक सर ने ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट किया है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। नेक्स्ट है जीए। जीए के लिए आप अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हो, उनका है मार्केट में चलन कि अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनसे नहीं पढ़ा है बट अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनके 1-2 लेक्चर कभी ऑन किए थे एंड ठीक है अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो है। आप उनको फॉलो करके देखना, आपको अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा। और बात रही मैं किसको फॉलो कर रही हूँ, फॉलो का मतलब ये नहीं है, मैंने बैच ले रखा है PW का, तो सुष्मिता मैम पढ़ाती हैं तो अभी तो मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। बाद में देखेंगे कि अगर मैं क्वेश्चंस को नहीं टैकल कर पा रही हूँ तब फिर मैं अभिजीत सर की तरफ मूव होंगी, लेकिन अभी तो मैं सुष्मिता मैम से पढ़ रही हूँ। और बात करें आपकी तो आप अभिजीत सर से पढ़ना, क्योंकि यूट्यूब पर उनका कंटेंट अच्छा है। कंप्यूटर पे आते हैं, कंप्यूटर यार तुम किसी से पढ़ लो, कंप्यूटर सब सेम ही है। एक बार टीचर से पढ़ लो, एक बार बुक से पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते रहो, कंप्यूटर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।